अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पी का तरमीमी एक्ट मंजूर कर लिया गया है। इस वक्त मुल्क में ये काला कानून, जिसको साफ़ी तंजीमें कह रही हैं, लागू कर दिया गया है। कोई भी बात मैं हुकूमत के खिलाफ करूंगा तो मेरे पे एफआईआर काट दी जाएगी, ट्राइब्यूनल्स में मेरा केस चला जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है, सुंदर सुंदर काम कर रही है। इतने अच्छे काम कर रही है कि बस चंद ही दिनों में अगर यही काम जारी रहे तो हम अमेरिका को भी पीछे छोड़कर एक सुपर पावर बन जाएंगे। एहसन इकबाल साहब को नोबेल प्राइज़ दे दिया जाएगा। अयाज सादिक साहब दुनिया के बेहतरीन स्पीकर होंगे। बिलावल भुट्टो साहब को अमेरिका का सदर बना दिया जाएगा और पता नहीं क्या-क्या कर दिया जाएगा इस मुल्क में। सब अच्छा चल रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो दुनिया के सारे सीएम उनसे सीखने के लिए आ रहे हैं, हमें मालूम हुआ है। इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मुसद्दिक मलिक साहब ने जो 6 अरब रुपए की मिट्टी ढूँढी थी, लोग उनके पीछे-पीछे फिर रहे हैं शॉपर लेके कि भाईजान एक शॉपर थोड़ा मिट्टी का हमें दे दें। तलाल चौधरी साहब को साइंसदान मुकर्रर कर दिया गया है सारी दुनिया के लिए। इतने अच्छे बेहतरीन काम हो रहे हैं। गुर्बत का नामो-निशान ख़त्म हो चुका है, महँगाई इस मुल्क में ख़त्म हो चुकी है। आप सड़क पे जाएँ तो आपको भीख लेने वाला कोई नहीं मिलता। लोग बोरियों में पैसे भर-भर के एफबीआर में जमा करवा रहे हैं कि जनाब हमसे टैक्स ले लें। जो बिजली है वो फ्री मिल रही है। जाते-जाते इतनी बिजली वाफ़र मिकदार में हो गई है कि आप किधर चले जाएँ तो आपको एक आधा बिजली का तार वैसे ही झटका दे देता है कि यार मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी थी, तू ले ले बिजली। पता नहीं इतनी तरक्की हो गई है इस मुल्क में, लहरें-बहरें हो चुकी हैं नाज़रीन। पेट्रोल सस्ता हो गया है, फ्री हो गया है, लोग पेट्रोल से नहा रहे हैं। पता नहीं गैस इतनी वाफ़िर मिकदार में है, लोगों के पेटों में भर गई है गैस, वो इतनी ज़्यादा गैस हो चुकी है। इस मुल्क में इस टाइम अच्छी खबरें ही अच्छी खबरें हैं, क्योंकि पी का कानून मंज़ूर हो चुका है। मज़ीद भी इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज जेल में हुई मुलाकातों का कुछ अहवाल बताते हैं। मुकम्मल तो नहीं खैर, कुछ अहवाल बताते हैं। सबसे पहले तो जनाब वाला आज चंद बड़े फैसले इमरान खान साहब ने किए हैं 8 फरवरी के हवाले से, केपी के हवाले से बहुत बड़े-बड़े फैसले किए हैं, वो आपको मैं बताऊँगा। गंडापुर साहब को फेस सेविंग दी है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान साहब ने। आज उन्होंने पैगाम जो बाहर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, मेरा फ्रंट लाइन का प्लेयर है गंडापुर, वो थक जाता था, उसकी नींद नहीं पूरी होती थी, उसने मुझे खुद आकर बताया था, तो इसलिए मैंने जुनैद अकबर को सदर बनाया है। मेरी इत्तलात कुछ और हैं। जो गंडापुर की इमरान खान सबसे वन ऑन वन मीटिंग हुई थी, उसमें मेरी इत्तला के मुताबिक पहले 30 मिनट इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब की इज्जत अफजाई की ठीक-ठाक, जिसको कहते हैं कि दाना पानी लेकर चढ़ जाना, जिसमें करप्शन के हवाले से बात हुई। गंडापुर साहब को कहा गया हर बंदा मुझे आगे बता रहा है कि करप्शन हो रही है, दोबारा मैं ये ना सुनूं, गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दो। मोहसिन नकवी के साथ जो ये जफ्फियों-पप्पियों वाली तस्वीरें हैं, ये दोबारा नहीं मुझे नज़र आनी चाहिए। फ़ोकस करो अपने काम के ऊपर। साथ मेरा ख़्याल है, मेरी इत्तला है, ख़्याल नहीं मेरी इत्तला है कि बुशरा बीबी को सज़ा देने के हवाले से भी बात हुई गंडापुर से। गंडापुर साहब ने कहा कि वो तो मेरी माँ की जगह है, मैं कैसे कर सकता हूँ? जबकि मेरे पास ये कन्फ़र्म इत्तलात ये भी मौजूद है। मैं पहले आपको इसी व्लॉग में बता चुका हूँ कि गंडापुर साहब ने बुशरा बीबी के बारे में बड़ी नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल की थी कोर कमेटी की मीटिंग में, गुस्से में आकर, और बुशरा बीबी से उनके ख़ासे इख्तिलाफ़ात भी थे। तो ये तो गंडापुर साहब के हवाले से हो गई, लेकिन उनको फेस सेविंग दी गई। काफ़ी लंबा-चौड़ा उनका बयान आया है इमरान खान का जेल से बाहर, लेकिन मैं चल आपको दिलचस्प बातें बताता हूँ, जो कि जेल से बाहर नहीं आएँगी। इमरान खान साहब को इस टाइम फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है जी जेल में, उनकी खिदमतें की जा रही हैं। चंद दिन पहले जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब हैं, वो हीटर लेके इमरान खान साहब के जेल के कमरे में आए थे कि सर ए हीटर तुसी ले लो। जिस पे इमरान खान साहब ने कहा लगता है ट्रंप आ गया हुआ है, जो तुम लोग बड़ी मेरी आजकल खिदमतें कर रहे हो, मेरी बड़ी इज़्ज़त कर रहे हो। जो मिलने वाले हैं वो अहवाल बताते हैं कि इमरान खान साहब फुल कॉन्फिडेंस में थे, फिट थे बिल्कुल, बेफ़िक्र थे, फ्रेश लग रहे थे बिल्कुल। और इमरान खान साहब को कोई मुज़ाकरात ख़त्म होने का दुःख नहीं था, बल्कि जो मुझे इत्तला पहुँची है, हमारे खबरी ने बताई है, वो कहता है कि भाईजान वो करना ही नहीं चाहते मुज़ाकरात इनसे। वो कहते हैं इनके पल्ले कुछ है ही नहीं, ये अर्दली हुकूमत है, एक कठपुतली हुकूमत है, ये अपना मुँह नहीं धो सकते एस्टेब्लिशमेंट से पूछकर, शहबाज शरीफ, तो ये इनसे मुज़ाकरात करके मैंने क्या करना है? तो इमरान खान साहब का इस वक़्त बिल्कुल कोई मूड नहीं है मुज़ाकरात का। ये जो गवर्नमेंट और बाहर जो फैलाया जा रहा था कि कप्तान टूट चुका है, वो बड़ा परेशान है, कोई परेशान नहीं थे। इमरान खान चिल में थे। बहुत देर तक वो बैठ के बुशरा बीबी से बातें भी करते रहे।
और जो देखने वाले हैं वो बता रहे थे कि किसी बात पे इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से बहस भी हो रही थी ठीक-ठाक, और इमरान खान साहब बाद में अपने सर पे हाथ मार के कह रहे थे कि मैं इसको अब क्या समझाऊँ। मुशर्रत चीमा साहिबा के हवाले से बुशरा बीबी ने कहा है कि जी वो मेरी तर्जुमान नहीं है। इमरान खान का कोई तर्जुमान नहीं और मुशर्रत चीमा मेरी तर्जुमान नहीं है। साथ ही उन्होंने कुछ ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मोमिन एक सुराख से एक ही बार डसा जाता है। तो मुशर्रत चीमा साहिबा के हवाले से मेरे पास जो इत्तला मौजूद है वो ये है कि दोबारा पीटीआई ऑफिशियल इनका कोई भी बयान ट्वीट या रीट्वीट नहीं करेगा, और इनको आप बिल्कुल इमरान खान का तर्जुमान मत लिखें या बोलें इमरान खान का इस वक्त कोई तर्जुमान नहीं है। जी हाँ नाजरीन, ये चंद एक खबरें थी। इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि भाईजान, अच्छा, इमरान खान साहब ने एक टीवी चैनल का बताया कि जी मैं एक ही न्यूज़ चैनल देख सकता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, वो है 92 न्यूज़। 92 न्यूज़ पर इमरान खान साहब देखते हैं आमिर मतीन साहब का प्रोग्राम। तो अब तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लोगों की जब से ये पता चला, चंद को उनकी ख्वाहिश है कि वो 92 न्यूज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ और ख़ास तौर पे आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में जाएँ। आमिर साहब वैसे भी बड़ा दबंग प्रोग्राम करते हैं, बड़े धड़ल्ले से प्रोग्राम करते हैं। बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मुझे तो कभी-कभी तशवीश होती है कि 92 न्यूज़ उनको बर्दाश्त कैसे कर रहा है और ये पीका एक्ट की ज़द में ना आ जाए। हमारे सीनियर हैं और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बात करते हैं। तो ये बातें थी कुछ इमरान खान साहब की। बाकी अगले 2 महीने में आप देखेंगे तहरीक-ए-इंसाफ एक दफ़ा फिर स्ट्रीट प्रोटेस्ट की तरफ जाएगी रमज़ान के बाद। मेरी इत्तला के मुताबिक 8 फरवरी का एक एहतजाज, बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। चंद बड़े फैसले भी होंगे 8 फरवरी को। कल तक कम्युनिकेट कर दिया जाएगा मेरा ख़्याल है गंडापुर साहब को, और अगर इस पे अमल ना हुआ तो गंडापुर साहब के लिए मुश्किल होगा सर्वाइव करना एज़ अ सीएम। और मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि गंडापुर साहब की कुर्सी बहुत ज़्यादा ख़तरे में थी। इमरान खान साहब ने बेहतर नहीं समझा ज़्यादा डिस्टर्ब करना, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में सारे जानते हैं कि वो अगर किसी से चिढ़ जाएँ तो वो इतनी जल्दी राज़ी नहीं होते। तो गंडापुर साहब भी इस टाइम इसी ही किश्ती में सवार हैं। इसके अलावा जो मिलने वाले थे आज, उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा भाईजान ना कोई खौफ, ना कोई डर। मुलाकात करके हमें ऐसा लगा कि इमरान खान जेल से बाहर आना ही नहीं चाहते। वो खुश हैं जेल में, चिल में हैं जेल में। उन्होंने कहा बल्कि ऐसा महसूस हुआ कि बाहर वाले सारे कैद हैं और इमरान खान साहब बिल्कुल आज़ाद हैं। तहरीक-ए-इंसाफ में मज़ीद तब्दीलियाँ भी आपको आइंदा चंद दिनों में नज़र आना शुरू होंगी। आलिया हमज़ा साहिबा चीफ ऑर्गेनाइज़र बन चुकी है पंजाब की। कुछ हलचल शुरू होगी, तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब में जलसे की दरख्वास्त करेगी, जो हिज़्ब मामूल नहीं मानी जाएगी, इनकार किया जाएगा, कोर्ट केस किया जाएगा। तो ये सब तो चलता ही रहेगा। इसमें मज़ीद चीज़ें भी सामने आना शुरू हो जाएँगी। साथ-साथ नाज़रीन, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, एक काला कानून पास कर दिया गया है। इस काले कानून के तहत आर्बिट्री पावर्स दी गई हैं एक ऐसे अथॉरिटी को जो कि अभी बनाई जाएगी, जो कि गवर्नमेंट पिक करेगी। गवर्नमेंट वो अथॉरिटी बनाएगी, वो अथॉरिटी के सरबराह की मर्ज़ी होगी, जिस मर्ज़ी खबर को फेक न्यूज़ कह के उस बंदे को नपड़ ले, पकड़ ले और जेल में उसका मक्कू ठप दे। ये ऐसा वन साइडेड कानून है, इसकी कोई उस बंदे की पकड़ पूछगछ नहीं है जो ये सब कुछ करेगा। ये आप समझ लीजिए सहाफ़ियों के लिए नैप तैयार किया गया है। तैयार तो ये सोशल मीडिया के लिए किया गया कि जो भी सोशल मीडिया पर बोलता है, हद्द-अदब गुस्ताख, उसकी ज़ुबान खींच ली जाए। कुछ लिस्टें भी तैयार हुई हैं यूट्यूबर्स की या सोशल मीडिया पे ट्वीट करने वालों की, जिनको तुना जाएगा, जिनको सबक सिखाया जाएगा। तो इसलिए हम तो आपको पता है बहुत समझदार हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि मरियम नवाज़ इतनी अच्छी सीएम है, इतनी अच्छी सीएम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो जो स्कूटर देती है इलेक्ट्रॉनिक, वो इतनी उनमें बिजली भरी होती है कि उसमें चलाते वक़्त गाना चलता है कि बिजली भरी है मेरे अंग-अंग में। और शहबाज़ शरीफ साहब इतने अच्छे, इतने क्यूट पीएम हैं, इतने क्यूट पीएम हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने जो-जो इनकलाबी कदम लिए हैं, जो उन्होंने बड़ा कशकोल पकड़ा है, उससे इतने पैसे इकट्ठे होंगे कि हमें मज़ा आ जाएगा। एसएएफसी नाज़रीन इतने अच्छे काम कर रही है, बेस्ट काम कर रही है एसएएफसी। सारी दुनिया को अमेरिका में भी एक एसएएफसी होनी चाहिए, हमारे ही बंदे वहाँ पर लगाएँ, बेस्ट काम हो जाएगा। और हमारी काबीना इतनी ज़बरदस्त है, इतने अच्छे फैसले करती है, ज़बरदस्त। हमारा पार्लिमान इतना स्वीट है, हमारे इदारे सारे इतने क्यूट हैं। अब इसी तरह की खबरें कर सकते हैं। इससे पहले 2016 में जब पीका एक्ट लेके आए थे नून लीग वाले, तब भी ये सहाफ़ियों को सारे बताते फिर रहे थे कि आपके लोगों के लिए नहीं है जी जनाब, ये तो जो गुस्ताख होगा उसके लिए।
उसके बाद फिर हमने देखा जो उस टाइम पे प्यारे थे वो बाद में गुस्ताख हो गए, किस तरीके से पीका एक्ट लगाया गया। इमरान खान साहब ने भी उस वक़्त एक तरमीम लेके आए थे सेक्शन 20 में, जो कि आरिफ अलवी साहब ने ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसको अतहर मिनल्ला साहब ने कलअदम करार दे दिया था। तहरीक-ए-इंसाफ की चंद दिन पहले एक मीटिंग हो रही थी कमेटी की, जिसमें ये बोला गया कि जी हमने जो एक्ट लेके आए थे ज़रा उस पे ब्रीफ तो कर दें। एक वकील को कहा गया, जिस पर उन वकील ने कहा कि जनाबे वाला उस वकील ने जवाब दिया कि जनाबे वाला ये वही एक्ट था, उस वक्त हमने जनरल फैज़ को खुश करने का हमें बड़ा शौक था, तो हमने ये बड़ी जल्दी-जल्दी में जारी किया था, तो भला हुआ अतहर मिनल्ला का उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया था। तो अब नून लीग वाले भी यही करने जा रहे हैं, तो इसी की पकड़ में आएँगे। यही बात सहाफ़ी कह रहे हैं कि भाईजान ये अप्लाई नून लीग पर ही होना है, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ के तो दिन शायद बदलने ही वाले हैं। देखते हैं किस पे होना है। बाकियों का मुझे पता नहीं, जाना असी ज़रूर नप्पे जाना है एहद विच नाज़रीन, क्योंकि जब भी वो कहते हैं ना कि 1000 बंदा ज़मीन पे लेटा था, बिजली आसमानी एक पे गिरनी थी, तो एक पे गिरी तो वो हम ही थे। वो हम ही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें तबसरे करेंगे सवेरे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कहाँ से देख रहे हैं आप। फिलहाल के लिए इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।